जब एक टूटे हुए चाक वाले गरीब कुम्हार ने एक जख्मी परिंदे पर रहम खाया तो किस्मत ने भी इस पर रहम कर दिया। एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी थी जिसकी दीवारों से हर वक्त मिट्टी की महक उठती रहती थी। इसी में मुनव्वर और उसकी बीवी सबीहा अपनी सादा मगर बावकार जिंदगी गुजार रहे थे। झोंपड़ी की छत पर पुरानी टॉट की चादरें बिछी हुई थीं, जो न गर्मी में धूप को पूरी तरह रोक पाती और न सर्दी में ठंडी हुआ को। मगर फिर भी वही उनका आसमान था, वही उनका सहारा। कोने में रखा हुआ पुराना चाक जिस पर खुश्क मिट्टी जिमी हुई थी, मुनव्वर की मेहनत और उसके ख्वाबों का गवाह था। वही चाक उसके हाथों के लम्स से घूमता और मिट्टी को शक्ल देकर बर्तनों में ढाल देता, जैसे उम्मीद को सूरत दे रहा हो। मुनव्वर ने एक लंबी बोझल सांस ली। इस सांस में थकन भी थी, फिक्र भी, और एक अनजाना सा खौफ भी। वो आहिस्ता से बोला, आओल्ला, आज फिर बाजार जाना है। कल 10 बर्तन लेकर गया था, 3 बके बाकी 7 वापस आ गए। कर्ज भी सर पर सवार है, समझ नहीं आता क्या करूं। इसकी आवाज़ में शिकस्तगी तो थी मगर हिम्मत अभी बाकी थी। वो जानता था कि हाथ रोक देना हार मान लेने के बराबर है। इसी लम्हे सबीहा अंदर से निकली। इसके हाथ में एक टूटा हुआ बर्तन था जिसकी दरार जैसे इसके दिल की दरार का अक्स हो। इसने आहिस्ता से कहा, सुनिए जी, कल वाले बर्तनों में से ये भी टूट गया। आप इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मिट्टी में हाथ डबोए रखते हैं, फिर भी नसीब में चैन नहीं आता। इसकी आंखों में नमी थी मगर वो शको नहीं, बस बरसों की थकन थी। मुनव्वर ने इसकी तरफ देखा। इस नज़र में मोहब्बत भी थी और यकीन भी। वो धीरे से बोला, सबीहा, मैं हाथ नहीं रोकूंगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, एक दिन ज़रूर हालात बदलेंगे। इसके अल्फाज सादा थे मगर उनमें अजीब सी ताकत थी, जैसे अंधेरे में जलती हुई एक छोटी सी लो, कमज़ोर सही मगर बुझी नहीं। सबीहा ने गहरी सांस ली। यही सुनते सुनते 5 साल गुजर गए। कभी कभी तो फाका करके सुना पड़ता है। दिल डर जाता है, लगता है मेरे आने से आपकी किस्मत और बिगड़ गई। मुनव्वर फौरन चौंक उठा, ऐसा मत कहो, तुम्हारे आने से ही तो ये घर घर लगा है, वरना ये झोंपड़ी सिर्फ मिट्टी की दीवारें थी। हम गरीब ज़रूर हैं मगर बेईमान नहीं। और याद रखो, अल्लाह ईमानदारों का साथ देता है। इसी दौरान बाहर से आवाज़ आई, मुनव्वर भाई, कहाँ हो? बाहर आओ। वो बाहर निकला तो सामने इसका पड़ोसी लुकमान खड़ा था, एक ऐसा कुम्हार जिस पर किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। लुकमान ने तंजिया अंदाज में पूछा, कल कितने बर्तन बके? बस 3। मुनव्वर ने नज़रें झुकाकर कहा। लुकमान हंसा, तुम्हारे बर्तन अच्छे होंगे तभी बकेंगे। वो टूटा फूटा चाक है तुम्हारे पास। गरीब आदमी गरीब ही रहता है। ये अल्फाज तीर की तरह दिल में लगे मगर मुनव्वर खामोश रहा। अगले दिन मुनव्वर मिट्टी लेने नहर के किनारे गया। वहां इसे एक जख्मी सुनहरी सारस मिला जिसके पर खून से लिथले हुए थे। मुनव्वर का दिल पसीज गया। इसने बड़ी मोहब्बत से इसका इलाज किया और इसे घर ले आया। सबीहा ने भी उसकी देखभाल शुरू कर दी। चंद दिनों में सारस ठीक हो गया। एक दिन अचानक वो बोल पड़ा, मैं कोई आम परिंदा नहीं, एक नूरानी सारस हूँ। तुमने बेगरज होकर मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। मुनव्वर ने आजिज़ी से कहा, बस इतना कि हमें मेहनत के बाद 2 वक्त की रोटी मिल जाए। सारस ने कहा, कल तुम्हें एक ख़ास मुर्गी मिलेगी जो रोज़ एक सुनहरी अंडा देगी, मगर शर्त यह है कि इसकी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों में बांटना होगा। अगले दिन वाकई एक मुर्गी मिली जो रोज़ सुनहरा अंडा देती थी। मुनव्वर ने वदा निभाया और आधी कमाई गरीबों में बांटता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो खुशहाल हो गया मगर इसकी सादगी और ईमानदारी बरकरार रही। ये सब देखकर लुकमान जलने लगा। इसने बादशाह को खबर दी। वज़ीर जफ़र खान ने लालच में आकर मुर्गी छीन ली और मुनव्वर को कैद कर दिया, मगर मुर्गी ने महल में एक भी अंडा ना दिया। इसी वक्त नूरानी सारस ज़ाहिर हुआ और बोला, ये मुर्गी सिर्फ इसके लिए है जो नेक और बेगरज हो। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने मुनव्वर को रहा किया और मुआफ़ी मांगी। सारस ने आखिर में मुनव्वर को एक और नेमत दी, अब तुम जो भी मिट्टी का बर्तन बनाओगे वो सोने का हो जाएगा, मगर शर्त वही है, आधा हिस्सा गरीबों का। मुनव्वर ने हमेशा वदा निभाया। वो अमीर तो हो गया मगर दिल से वही सादा और रहम दिल इंसान रहा। सबक: लालच तबाही है, हसद बर्बादी है, और बेगरज नेकी ही असल दौलत है।